शेयर है जिस पर गिरीश जी आपसे मैं व्यू चाहूँगा, उसका नाम है V2 रिटेल का। बहुत ही शानदार तेज़ी रिटेल वाली कंपनी है ये और छोटे-छोटे शेयरों में अच्छे से एक्सपैंड भी कर रही है। हालाँकि ये सर्किट टू सर्किट चल रही है, तो ऐसे कुछ खरीदने बेचने का फिलहाल मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे व्यू उस पर इसलिए चाहिए क्योंकि महीने भर में जो शेयर चला है 60% का, पिछले साल गजब की रफ्तार रही, बिजनेस जो अपडेट्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आई है वो कहीं ज़्यादा उत्साहजनक है। कंपनी का ये कहना है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 40% के आसपास के हैं कंपनी के, तो निश्चित तौर पर ये कमाल का हम नंबर्स कहेंगे और हर साल आय 30% बढ़ाने का लक्ष्य लेकर कंपनी चल रही है। ग्राहकों की संख्या 40% बढ़ी कीजिए, वो कितना कंफर्टेबल है और वो वैल्यूएशंस अगर हम मान लीजिए ग्रोथ को अगर मान भी लें कि ग्रोथ ये लंबी चौड़ी होगी, क्या जस्टिफाइड है वो? देखिए V2 रिटेल्स, जैसे कि आप सही बोल रहे हैं, इसकी मैनेजमेंट कमेंट्री पे हमारा डिस्कशन हुआ भी था एक काफी टाइम पहले। आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर्स पहले मैंने आप ही के चैनल पे इस मैनेजमेंट कमेंट्री पे डिस्कशंस करे भी थे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग रहता है इन लोगों का, रिटेल्स प्रोपोजिशंस, क्योंकि हम अभी ये सब ग्रोथ इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि एक 3 महीने से 6 महीने का एक फेस्टिवल सीजन क्रॉस हुआ ही है रिसेंटली। तो उस वजह से भी रिटेल प्रोपोजिशंस पे काफी स्ट्रांगली फोकस रहा है। एंड दूसरी बात यह है कि हाँ, ऑब्वियसली इनके अब जो नेट मार्जिन हैं इसमें 22 से 23% का ग्रोथ इन्होंने डेफिनेटली देखा भी है और हुआ भी है। तो ग्रॉस अगर मार्जिन की हम बात करें तो 30 से 35% का ग्रॉस मार्जिन एस्टिमेटेड आ जाता है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर इसलिए भी स्ट्रांग लिया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने रिटेल प्रपोजिशंस में टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, दोनों सिटीज को फोकस करते हुए अप्रोक्सीमेटली 40 स्टोर्स हर साल खोलने का टारगेट रखा है। एंड अगर हम अभी तक का जो प्रपोजिशन देखें 2 क्वार्टर्स का भी, तो उनमें ऑलमोस्ट 16 स्टोर्स इनों के नए खुल चुके हैं जो ऑन प्रोसेस में आ चुके हैं। ओवरऑल जहां पे भी ये रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काफी काम कर रही है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली इंटीमेट करा था कि रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर वो काफी काम करेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है रिटेल प्रपोजिशंस पे, क्योंकि अगले 3 महीने से 6 महीने भी स्ट्रांगली ही मूव करेंगे। बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। इस रेंज में मुझे डेफिनेटली नहीं लगता है कि किसी को भी एंट्री फेस लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी ये अगर रेंज हमको 325 रुपए के आसपास कहीं पे भी मिलती है तो डेफिनेटली डिप पे इसको ले। एंड इसका जो होरिजन है, आपको एटलीस्ट साल से 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं रहेगा क्योंकि एक बहुत सस्टेनेबल स्टॉक रहता है। अगर आप एक बार में स्लो मूविंग स्टॉक्स रहते हैं, जब अगर चलते हैं तो बहुत तेजी से चलते हैं, बट उसके बाद एक बहुत स्लो मूविंग फेज में ही एक रेंज बाउंड के अंदर चलते हैं स्टॉक्स। तो अगर डिप पे एफएम मिलता है ये 325 330 के रेंज में, तो लेके चले। एंड साढ़े साढ़े 400 तक का एक रेंज लेना पड़ेगा आपको 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, V2 रिटेल को लेकर ये